हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए, स्पेशल प्रैक्टिस सेट। इसमें ख़ास बात यह है दोस्तों कि एसएससी ने जैसा क्वेश्चन पूछता है पेपर में, एकदम उसी टाइप के क्वेश्चन लाए गए हैं। और जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अगर देख लेते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक दिन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोहन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यदि मोहन की परछाई उसके ठीक दाहिने पड़ता है तो सुधीर किस दिशा के मुंह करके खड़ा है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को अगर लगाएंगे ना तो 2-3 मिनट जाएगा। मैं जो नियम बता रहा हूं आप देखते ही तुरंत टिक करेंगे, मात्र 2 सेकंड में। लेकिन उसके लिए पहले हमको याद रखना है क्या कि अगर जो मेरा परछाई बनता है दोस्तों वो या तो आगे बनेगा या तो पीछे, या तो दाएं या तो बाएं। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं लेकर आ चुका हूं। ध्यान दीजिए क्या, अगर दाएं परछाई बनेगा, दाएं द से दाएं, याद कीजिए द से दक्षिण। याद करने का ट्रिक भी बता दे रहा है आपको, द से दाएं द से दक्षिण, याद रखिएगा। ठीक है, अब दाएं बनेगा दक्षिण तो बाएं का क्या होगा। आप कहेंगे सर बाएं उसका उल्टा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर पीछे परछाई बनेगा, पीछे देखिए प से पीछे तो प से पूर्व होगा। आप कहेंगे सर प से पश्चिम भी होता है, तो पहले पूर्व आएगा ना, पहले पूरब आएगा। ठीक है, तो पूरब हो जाएगा, और फिर तब आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा आपका क्या, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर हम याद रखते हैं दोस्तों तो आप 2 सेकेंड में कर लेंगे। ध्यान दें क्या, अब कैसे सुनिएगा क्या, यदि मोहन की परछाई, मोहन की जो परछाई है, ठीक है ना, उसके दाहिने पड़ रहा है, दाहिने, तो मोहन का जो मुख होगा दोस्तों ना, जो मोहन का मुख होगा, क्या कह रहा है, द से दाहिने तो द से दक्षिण, क्या होगा, दक्षिण। समझ में आ गया। देखिए यहाँ दाहिने क्या दिया है, कोड, दक्षिण दिया, दक्षिण हो जाएगा। तो अगर मोहन का मुख दक्षिण में है तो सुधीर का मुख क्या होगा, तो कहेंगे सर सुधीर का मुख जो होगा वो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्या बनता है, अगर मान लीजिए सूर्योदय दे दिया है, अगर ये सूर्यास्त कर दे तब, तो जो आंसर आएगा ना उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे अब जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है। देन और एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर पूरब दिया है ना, तो ध्यान है पहले हम उत्तर मान लेंगे ये, ठीक है, और ये मेरा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा पूरब। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो अगर मान लीजिए लड़का यहाँ पे है, ठीक है, और तो उत्तर पूरब यही होगा, तो तिरछा चलेगा 3 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है। अब यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से क्या घुमाएं। धन जी, यहाँ से एक प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है क्या आपका दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण पूरब यही ना है, तो घुमा दीजिए 4 किलोमीटर। ठीक है, और जब घूम रहा है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए, तो पूछ रहा है ये दूरी कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा दीजिए। तो कहेंगे 4 का स्क्वायर आप प्लस 3 का स्क्वायर, रूट कर देंगे तो हो जाएगा 16, हो जाएगा 9, यानी रूट में आ जाएगा आपका 25, रूट में 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। ये 5 का स्क्वायर है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। अभी ये क्वेश्चन देखिए क्लास से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 2021 में। चलिए अगर मैं इसको दोस्तों देखूँ ना क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा क्या, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, धैर्य रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसने ही वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए अब देखिए क्या कि कह रहा क्या,
8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, कितने अंश का कोण बनेगा। बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं, बहुत सारे फार्मूले याद करते हैं। देखिए अब जितने सारे क्वेश्चन बताएंगे ना हम बिना फार्मूले के बताएंगे, कोई फार्मूला नहीं। अब देखिए कैसे ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमको पता है कि ये सुई, देखिए अगर 20 मिनट हो रहा तो सुई 4 पे होगा, और नहीं पता है तो यहाँ 5 से भाग देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ घड़ी दिख रहा है तो एक सुई मेरा 8 पे होगा और एक सुई किस पे होगा, 4 पे। टाइम दिया है 8:20। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ से 5 से भाग देंगे तभी 4 निकल जाएगा। ठीक है ना, एक सुई 8 पे, एक सुई 4 पे। चलिए अब एक खाने में कितने अंश का अंतर होता है, कोण होता है 30 अंश का। कैसे पता, तो पूरा गोले का मान 360 अंश होता है और इसको 12 भागों में बांट दिया गया, तो 12 से भाग देंगे तो 12 × 36 कितना आ गया आपका, 30 अंश आ गया। ठीक है ना, हालांकि कला को हम एक वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर ये 4, देखिए 4 खाने का गैप है तो एक खाने में 30 अंश, तो 4 खाने में कितना होगा, 120 अंश। कितना होगा, 120 अंश। कहेंगे सर ये सही है, नहीं ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, देखिए 4 खाना हमने तो लिया है, लेकिन क्या 4 ही खाने का गैप है। देखिए ये 1 खाना, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हल्का सा और अधिक बढ़ा है। ये देखिए इतना कोण बढ़ गया ना, कैसे बढ़ा है, जैसे जैसे 8 पे नहीं है, 8 थोड़ा ऊपर है, जैसे जैसे ये सुई बढ़ता है मिनट वाली वैसे वैसे ऊपर जाता है। तो कहेंगे सर घंटे वाली सुई कितना अंश आगे बढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, क्या हालांकि हम प्रूफ भी करा चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो घंटे वाली सुई चलता है ना वो मिनट का आधा अंश चलता है। समझिए, मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मिनट का आधा अंश चलता है। तो अगर ये 20 मिनट चलेगा तो 10 अंश खसक जाएगा ऊपर। ठीक है, 10 अंश खसक जाएगा तो इसका आधा करके लास्ट में हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा मेरा, ये 10 अंश जुड़ जाएगा। अब मेरा आंसर आ गया 130 अंश, बिना फार्मूले के 130 अंश राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या देखिएगा नंबरिंग थोड़ा गलत है तो नंबरिंग में ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 2 लगातार समानुपाती के मध्य कितने मिनट का अंतर है। अब ये समानुपाती क्या होता है सुनिएगा, कंफ्यूज मत होगा। समानुपाती मतलब क्या, देखिए ये जो 12 बजा है ना ये समानुपाती है। अब नेक्स्ट कब समानुपाती होगा, देखिए तो कहेंगे सर कि ये मिनट वाली सुई जो है ना पूरा एक चक्कर जब ये मार लेगा यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा 60 मिनट, 60 मिनट पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए तब तक क्या ये घंटे वाली सुई यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। ठीक है ना, जैसे 5 मिनट और ये चलेगा फिर समानुपाती हो जाएगा। मतलब कितना आ गया, मतलब आपका आ गया 65 मिनट, लेकिन एग्जैक्ट 65 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि लगातार 2 समानुपाती के बीच समय का अंतर जो होता है वो 65 सही 5/11 मिनट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समानुपाती हो सकता है, इसका दूसरा नाम ओवरलैप है। ठीक है ना, तो वो भी ध्यान दीजिए, कई नाम होते हैं समानुपाती, ओवरलैप। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कह रहा है क्या कि 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचे हुए यानी सतीश कब पहुंच रहे हैं, 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये, सतीश जो पहुंचेंगे वो कब पहुंचेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे 8:30 पे। ठीक है, ये बैठक स्थल पे सतीश पहुंच रहे हैं। ठीक है, आगे तो यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो 40 मिनट देर से आ रहा है। ठीक है, देर से आ रहा है, आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आते हैं, इससे 30 मिनट पहले आते हैं। मतलब क्या, अगर 30 घटा देंगे तो ये कितने, ये भी 10 मिनट देरी से आते हैं। जो बैठक का स्थल है उससे 10 मिनट देरी से आते हैं। तो पूछ रहा क्या, तो ये बताइए कि बैठक का समय क्या था। तो देखिए आए हैं 8:30 पे, आज 10 मिनट देरी से आए हैं, तो बैठक का समय क्या होगा मेरा, तो बैठक का जो समय हो जाएगा आप कह सकते हैं क्या, 10 इसमें से घटा देंगे तो 8 बजकर दोस्तों कितना हो जाएगा मेरा, 20 मिनट। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। और एक बात और,
आप लोग इस क्वेश्चन को ना एक बार रोक के लगा के देखिएगा कितना हम सही करते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स जरूर देखिएगा, हालांकि ऑप्शन मिस्टेक है लेकिन टोटल 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है। और देखिए कितना हम सही कर पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना तो बहुत आसान है और ना तो बहुत टफ है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, मतलब क्या, सही समय देखिए 24 घंटा में 1 घंटा तेज होती है, मतलब अगर सही घड़ी 24 घंटा चलेगा तो गलत घड़ी जो है क्या चलेगा, वो 25 घंटा चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि इसे रविवार को सुबह 9 बजे सही सेट किया गया, ठीक है, 9 बजे सही किया गया तो सही समय क्या होगा, ठीक है, जब मंगलवार 11 बजे दिखाई देगा। यानी मंगलवार 11 बजे, जब यानी गलत घड़ी में जब 11 बजेगा तो सही घड़ी में कितना टाइम बजेगा, यही पूछ रहा है। तो पहले हम समय देख लेते हैं क्या दोस्तों, समय ध्यान दीजिए क्या। तो गलत घड़ी की बात कर रहा है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या, रविवार, यहाँ दे दीजिए रविवार क्या कह रहा है, रविवार कह रहा है 9 बजे सेट कर दिया गया, ठीक है। फिर सोमवार बीत रहा है, फिर मंगलवार, कब दोस्तों, मंगलवार, ठीक है, ध्यान दीजिए मंगलवार देखेंगे क्या, तो यहाँ पे 9 24 घंटा हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं 11 बजे, क्या बजे, 11 बजे। तो समय का अंतर दोस्तों देखेंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ से यहाँ 24 घंटा हो जाएगा, और देखिए यहाँ से यहाँ 24 घंटा नहीं, 9 देखिए 9 24 हो जाएगा, 2 घंटा और, यानी 26 घंटा। टोटल कितना घंटा, टोटल जो गलत घड़ी है वो 50 घंटा चल रहा है। कितना दोस्तों, कहेंगे 50 घंटा, ठीक है, 50 घंटा चल रहा, दोनों जोड़ लेंगे तो टोटल 50 घंटा यहाँ से यहाँ तक अंतर आ रहा है समय का, ठीक है। तो देखिए, तो देखते हैं क्या, जो सही घड़ी है वो 1 घंटे में कितना चल रहा है, तो यहाँ 1 कर देंगे, इसको उठा क्या कर देंगे 24/25, यानी जो गलत घड़ी चलेगा 1 घंटा तो सही चलेगा इतना, यानी 1 घंटे से कम, ठीक है ना। तो अगर देखिए, तो अगर गलत घड़ी चला है 50 घंटे तो सही घड़ी कितना चलेगा, तो यहाँ 50 से गुणा कर देंगे और 25 दूना 50, यानी 24 दूनी 48, यानी सही घड़ी जो है ना वो 48 घंटा चलेगा, यानी इससे 2 घंटा कम चलेगा, 2 घंटा कम चलेगा। देखिए, तो सुबह मंगलवार सुबह 11 बज रहा है ना, तो घड़ी में सही घड़ी में क्या बचेगा, 2 घंटा कम बचेगा, यानी 9। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये कह रहा है क्या, किसी पंक्ति में अकबर का ऊपर से स्थान 7वां तथा बीरबल का ऊपर से 15वां स्थान है, ठीक है। कह रहा है क्या, मान लीजिए कोई पंक्ति है उसमें अकबर का कौन सा, अकबर का ऊपर से स्थान, देखिए अकबर, मान लीजिए यहाँ अकबर है, कौन है, अकबर, ऊपर स्थान कौन है, 7वां हो जा रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर बीरबल का ऊपर स्थान 15वां, बीरबल है, यहाँ पे बीरबल है, ठीक है, बीरबल का ऊपर कौन, 15वां स्थान है, ठीक है, 15वां स्थान है। फिर क्या कह रहा है कि तथा और नीचे से कौन स्थान है, 21वां, यानी बीरबल का नीचे से स्थान। देखिए ऊपर से 15, ऊपर से कौन, ऊपर से 15 और बीरबल का नीचे से 21 स्थान। अब देखिए, यानी ऊपर से अगर 15 और नीचे से अगर 21 स्थान है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए ऊपर से 15 लोग और नीचे से 21 लोग, तो कुल को जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक संख्या निकल जाएगा। तो कहेंगे कुल संख्या की बात करेगा दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, कहेंगे 15 + 21, लेकिन ध्यान रहे कि इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो बीरबल को काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो बीरबल को काउंट कर रहे हैं, यानी बीरबल को 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 घटा देंगे, तो कहेंगे क्या, ये हो जाएगा क्या, 36 - 1, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, 35, यानी कुल कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। तो कह रहा है क्या कि अकबर का, देखिए क्या कह रहा है, तो अकबर का नीचे से स्थान कौन होगा। देखिए ऊपर से कितने लोग हैं, ऊपर से 7 लोग हैं, तो नीचे से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, नीचे से अकबर का नीचे से स्थान, नीचे से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 35 में से अगर 7 घटा देंगे तो नीचे कितने व्यक्ति निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 28, लेकिन अकबर का स्थान पूछा है तो 1 और जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका
टोटल हो जाएगा आपका 29 स्थान, यानी नीचे से कमा होगा 29वां स्थान होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। देखिएगा मान लीजिए कक्षा है, देखिएगा तो अगर रमेश जो है ना श्रेणी के अनुसार कक्षा में 13वां स्थान है, मतलब 13वां स्थान पे कौन है दोस्तों, तो रमेश हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। और कह रहा क्या, श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, यानी सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, मतलब क्या, अगर उसके नीचे 5 हैं तो सुरेश जो होगा वो 6वें स्थान होगा नीचे से सुरेश। ठीक है, अच्छा सुरेश। और कुल अगर पंक्ति में कितने लोग हैं, अगर मैं कहूँ कुल 33 लोग हैं, कुल 33 लोग हैं, तो पूछ रहा है क्या रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगर इतना निकाल लें ऊपर वाला और इतना निकाल लें नीचे वाला तो बीच वाला बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, 33 में से क्या करना है, ध्यान दीजिए 33 में से क्या करना है, हम बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालना है अगर, तो देखिए तो 33 में से क्या करना है, इसको भी निकाल देना, इसको भी निकाल देना है। तो 13 और देखिए 13 में 13 6 कितना होता है, 19 होता है। अगर 19 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, मेरा बच जाएगा 14, यानी बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बीच में हो जाएंगे आपके 14 लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, देखिए तो ये ठीक अब सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या कि एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पे है। कमल जो है ना वो बाएं से कौन स्थान पे है, 12वें स्थान पे है कमल। ध्यान दीजिए क्या कमल की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, श्याम दाएं से 18वें स्थान पे है। कौन है यहाँ पे दोस्तों, तो कहेंगे सर श्याम है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या कह रहा है, जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब ये कमल यहाँ पहुँच जाता है और श्याम यहाँ चल जाता है, तो हमें दिमाग में रखना है कि कमल यहाँ पहुँच गया है, तब क्या हो रहा है, तब कमल बाएं से 25वें स्थान हो जाता है। तब कमल का स्थान यहाँ से देखिए दूरी यहाँ बढ़ रहा है ना, दूरी यहाँ बढ़ जा रहा है। अगर कमल यहाँ आ गया है तो जो पहले 12 था अब कितना हो गया, अब 25 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें, देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 लोग और यहाँ से यहाँ तक कितने लोग, 25 लोग। देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 लोग और यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। तो क्या करना, दोनों को जोड़ लेंगे, इधर का यहाँ से यहाँ तक, इधर का यहाँ से यहाँ तक, तो संख्या निकल जाएगा कुल। तो कुल संख्या निकालना है, अगर कुल संख्या निकालना है तो कहेंगे ये 25 पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 और ये 18। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे 8 5 13 और क्या जाएगा 4 43, कुल कितने 43 लोग। लेकिन ध्यान रहे यहाँ से भी काउंट कर रहे हैं तो इस बिंदु को काउंट कर ले रहे हैं, और इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो इस बिंदु को काउंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना, मेरा आंसर आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़की लड़कों से दुगुना है, लड़की क्या है, देखिए अगर देखिए लड़की जो हैं, देखिए लड़की जो हैं वो लड़कों से क्या हैं, लड़कों से दुगुना हैं। तो अगर 2x होंगी तो लड़के कितना होंगे, x होंगे। इन दोनों को मिला के कुल कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। तो हम कह सकते हैं 3x इजकल टू 60। देख समान कितना आ जाएगा, मेरा 3 दूनी 6 20 आ जाएगा। ठीक है, लड़के जो होंगे वो 20 होंगे और लड़कियां जो होंगी वो कितना होंगी, आपकी 40 हो जाएंगी। ठीक है, 40 हो जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है क्या कि अगर कमल जो है का पद ऊपर से 17वां है, मान लीजिए कमल का जो है ऊपर से कौन स्थान पे है, मान लीजिए कमल यहाँ पे है और 17वें स्थान पे है कमल। ठीक है,
17वें स्थान पे है। यदि पदों में कम से कम आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कह रहा क्या ऊपर जो है ना, ऊपर 9 लड़कियां हैं, तो क्या पूछ रहा है, ऊपर 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के नीचे हैं, यानी पीछे तो नीचे की बात कर रहा है यहाँ पे, कि ना पीछे तो नीचे की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। ऊपर देखिए, ऊपर जो है 9 लड़कियां हैं, ऊपर 9 लड़कियां हैं, और देखिए यहाँ तक 9 लड़कियां हैं। अगर देखिए यहाँ तक 17 लोग हैं, कितने लोग, 17 लोग हैं, तो क्या करेंगे हम, 17 में से अगर 9 घटा देंगे, 9 लड़कियां हैं तो कुल कितना रहेगा, यानी 8, यानी ऊपर कितने लड़के होंगे, यानी ऊपर जो होंगे, ऊपर जो होंगे वो कितने लोग होंगे, ऊपर 8 लड़के होंगे। क्यों 8 लड़के होंगे, ध्यान दीजिए। क्या अगर यहाँ तक 17 लड़के हैं, 17 लड़के यहाँ तक, कुल लड़के लड़की मिला 17 लोग हैं, और 9 लड़कियाँ ऊपर हैं, तो बाकी ऊपर तो भी लड़के होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 17 में से 9 निकाल दिए, लड़की को निकाल दिए, तो 8 लड़के हो गए। अब समझ में आया, 8 लड़के हो गए, ठीक है। तो पूछा नीचे कितने लड़के हैं, तो कुल लड़के कितने हैं, तो नीचे लड़के हो जाएंगे कितने, टोटल 20 लोग हैं, 20 में से 8 निकाल लेंगे क्योंकि 8 ऊपर हैं, कितना जाएगा, 12 लड़के, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता, देखिए कह रहा क्या, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, ठीक है। इस करने पहले हम दिशा मानेंगे, ध्यान दीजिए। क्या मानेंगे दोस्तों, दिशा मान लेंगे। क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को उत्तर, देखिए अगर मैं मान लूँ ये क्या है मेरा, ये उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, और ये क्या है दोस्तों, ये पूरब है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम यानी ये है ना, ये है ना दक्षिण पश्चिम, इसको कह रहा उत्तर कह दे रहा है। क्या कह रहा है, उत्तर कह दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इस वाले खाने को यहाँ ला दे रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि उत्तर वाला जो है ना 1.5 खाने, देखिए क्या कह सकते हैं, 135 अंश, 90 ये 45 से 135 अंश ला दे रहा है आगे वाले को, क्या ला, आगे वाले को 135 अंश ला दे रहा है। आप नहीं कह सकता हूँ 1.5 खाना, देखिए 1.5 खाना ऊपर है ना, उसके आगे वाला क्या खींच के ला दे रहा है 1.5 खाना, ठीक है ना, यानी आगे वाले को 1.5 खाना, देखिए आगे वाले उसका क्या खींच के ला दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आधा ये और 1 खाना ये, ठीक है, आगे वाले को लाके अपने लग कर दे रहा है इसको, ये पश्चिम दक्षिण है, यानी उत्तर कह दे रहा है। तो वैसे ही कह रहा उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब ये है, यही ना उत्तर पूरब, तो 1.5 खाना आगे वाले को ले लेंगे, तो कौन आएगा, देखिए 1 खाना, आधा खाना ये, 1 खाना ये दक्षिण, तो क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, बस खत्म कहानी, ठीक है। ये वाला को ला देगा, देखिए 1.5 खाना इधर खींच के यहाँ ला दिया है, और 1.5 खाना खींच के इसको यहाँ खींच के यहाँ ला देंगे, खत्म कहानी। देखिए ये ऐसे खींच के यहाँ लाया है, तो ये खींच के यहाँ ला देंगे, तो हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं 2 सेकंड में। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या कि एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति खड़े हैं, 7 का नाम दे दिया है, ठीक है, ठीक है। जो ई से ऊपर है, जो ए जो है ना वो ई से ऊपर है, ए जो है किससे ऊपर है, देखिए ए जो है ई से ऊपर है, तो ई कहाँ जाएगा दोस्तों, ई जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, परंतु सी से नीचे है, देखिए परंतु या और बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 से तुलना कर रहा है, मतलब क्या सी से नीचे है कौन, ए, तो सी ऊपर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या बी मध्य में है, देखिए अब इसको यहाँ देखिए बी पता नहीं कहाँ होगा, तो मध्य मान लेंगे। अब क्या 7 लोग हैं तो 3 लोग ऊपर हो जाएंगे और 3 लोग नीचे हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे अगर बी मध्य में है तो, ठीक है। कह रहा है क्या जी जो है वो ए और बी के बीच में है, जी जो है ए और बी के बीच में है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 1 सेकेंड ई को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, हम ई को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, क्या कह रहा क्या कि जी जो है वो ए और बी के बीच में है, तो ए यहाँ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ बी मान लूँ, ठीक है, तो जी यहाँ मानना पड़ेगा, तभी कह रहा है कि ए और बी के बीच में कौन है, अच्छा मिस्टेक हो जाएगा, 1 सेकेंड, ए और बी के बीच बात कर रहा है ना, ए और बी के बीच में है, तो ए हो जाएगा, अगर बी को यहाँ मानना है
तो जी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, देखिए अब यहाँ पे मैं बी को यहाँ ले लिया हमने, ये 3 फुल हो गया ऑलरेडी। अब ऊपर कुछ नहीं करना है। अब नीचे देखते हैं क्या, देखो सेट होता है क्या, कह रहा है बी तथा एफ के बीच में कौन है, ई है। ई जो है वो कहाँ है, ई कहाँ है, तो कहेंगे बी तथा एफ के बीच में, तो एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, अगर जो ई और डी के बीच में कौन है, एफ है। ई तथा डी के बीच में एफ है, तो ई देखिए ई यहाँ हो गया, और क्या हो गया आपका, ई तथा डी के बीच में, तो डी कहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा। इसके ई तथा डी के बीच में एफ हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेट हो गया। ठीक है, तो सीढ़ी के नीचे सबसे कौन है, तो कौन हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या आराम से समझिएगा दोस्तों। देखिए क्या, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, त्रिभुज मान लीजिए छोटा त्रिभुज है, इसमें काउंट कैसे करते हैं, तो कहेंगे 1 2 जोड़ लेंगे, कितना त्रिभुज जाएगा आपका, 3 त्रिभुज जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, हालांकि त्रिभुज हम अच्छे से एक वीडियो पढ़ा चुके हैं। देखिए, तो अगर मैं इस छोटे वाले चैप्टर की बात करूँगा, छोटे वाले का, तो कितने त्रिभुज हैं, तो कहेंगे 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 हो नहीं हो 3, तो वैसे भी 3 इसमें भी हो जाएंगे, छोटे वाले में, इसमें भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 3 हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। अब देखिए क्या, अगर मैं इसमें बात करूँ बड़े वाले में, इस बड़े वाले में दोस्तों, तो एक ये और एक ये, यानी इस रेखा पे 2 त्रिभुज बन गए। इस रेखा पे कितने बने, 2 बने। तो वैसे भी इस रेखा पे भी देखिए, इस रेखा भी आपके 2 बन जाएंगे, और इस रेखा भी कितने बन जाएंगे, आपके 2 बन जाएंगे। ठीक है ना, देखिए 2 बन जाएंगे। तो बचा के देखिए 3 3 6 3 तरीका 9, 2 2 4 2 6 9 6 15, और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा आपके 16 त्रिभुज हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्या यदि रेड को कुट भाषा में 9 लिखा जाता है, ठीक है, और व्हाइट को 13 लिखा जाता है, तो सन को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रेड की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रेड की बात करूं तो RED क्या होगा, RED रेड। रेड को क्या कह रहा है आपका, 9 लिख रहा है, 9 कोई बात नहीं। अब ये कैसे लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अगर मैं सबको अगर जोड़ दूं और कितने 3 है, 3 से भाग दूं, जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 18 4 22, 22 5 27, यानी 27/3। देखिए 9 आ गया, आगे नहीं आ गया 9, तो कह सकते हैं सर 9 आ गया। ठीक है, एक तो सेट खा गया। चलिए आगे चलते हैं, अब दूसरा देखते हैं क्या, व्हाइट का। तो व्हाइट क्या होता है, देखिए अगर व्हाइट की मैं बात करूँ, व्हाइट का ध्यान दीजिए क्या, तो व्हाइट का बात करूँ, देखिए ये होता है 23 पे, प्लस ये होता है 8 पे, प्लस आई होता है 9 पे, टी होता है 20 पे, और ई होता है 5 पे। तो अगर मैं सबको जोड़ूं, ठीक है ना, सबको जोड़ूं तो 65 होगा। ठीक है ना, कितना होगा दोस्तों, 65। कितना होगा, 65। आप कह लो क्या संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो 13 आ नहीं गया, 13 आ गया आपका, 13 आ गया। तो मतलब क्या कि देखिएगा, अगर यहाँ पे सबको जोड़ के हम कितने संख्या, 3 संख्या, 3 से भाग दिए। यहाँ पे 5 सबको जोड़ के 5 संख्या है, 5 अक्षर, तो 5 से भाग दिए। ठीक, अब सन में क्या करेंगे, सन को जोड़ेंगे तो देखिए ये होता है सन, देखिए ये होता है 19 पे, ये होता है 15 पे, और ये होता है कितने पे, 14 पे। ठीक है, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब बटे क्या करें, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या, तो अगर इसको मैं बात करूं तो 14 प्लस 15 अब प्लस क्या होगा आपका, 19 होगा, सॉरी ये कितना होगा आपका, 19 15 और 14 बटे क्या लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर जोड़े हम तो 5 4 9 9 दूनी 18 18 8 हो जाएगा, और क्या जाएगा ये 3 1 4 48, अब बटे 3 कितना आ जाएगा आपका, कहेंगे 3 1 9 3 और 3 6 18, कितना आ जाएगा आपका 16, कितना आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों। यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए,
वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से फल किस पर लगेगा? देखिए तब वृक्ष को क्या कह रहा है? देखिए वृक्ष पे फल लगता है, लेकिन वृक्ष को क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि देखिए वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश, तो आकाश का वृक्ष को आकाश, देखिए फल जो होता है वो वृक्ष पे ही लगता है, लेकिन वृक्ष को अगर आकाश बोल रहे हैं तो आकाश पे फल लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब क्या ये क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, क्या कह रहा, RANGE को इतना लिखा जाता है उसी कूट भाषा में। देखिए इसको इतना लिख रहा है तो उसी कूट भाषा में, ठीक है, PRANK को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन ना दिखे ना, हालांकि मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर ना दिखे तो क्या करना है, पहले हमको कोडिंग कर लेना है। देखिए तो अच्छा यही कोडिंग कर दें, अगर नहीं RANGE को क्या कर रहा है, FI, अच्छा यही कोडिंग कर दें, थोड़ा एक सेकेंड, इसको अगर यही हम कोडिंग कर दें, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, अगर यही कोडिंग अगर कर दें, देखिए ये क्या होता है, ये आपका होता है 18, देखिए ये होता है 18, ये होता है 1, ये होता है 14, ये होता है 7, ये होता है 5, ठीक है, ये होता है 6, I 9, Q 17, E 5 और W 23। W क्या होता है आपका, W होता है 23, ठीक है, चलिए 23 होता है। अब देखिए कैसे सेट कर रहा है, देखिए यानी देखिए ये 5 है, 5 से क्या कर 6 कर दिया, ये 7 से 9 कर दिया, ठीक है, यानी देखिए यहाँ प्लस 1 किया है, यहाँ प्लस क्या कर दिया 2 कर दिया, यहाँ पे 14 से 17 कर दिया यानी प्लस 3 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 से 5 कर दिया यानी प्लस 4 कर दिया, 18 से क्या कर दिया आपका 23 कर दिया प्लस 5 कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए क्या, तो क्या कर रहा है ये देखिए, कह रहा है क्या, कब थोड़ा मोटा कर लेते हैं, PRANK, जैसा कोडिंग कर लेना, 16 होता है, ये 18 होता है, 1 होता है, ये 14 होता है, 11 होता है, ठीक है ना, तो प्लस 1 कर देना तो क्या होगा, ये 12, और 12 पे क्या होता था, ये यल होता है, यल होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, क्या एक प्लस 1 किया है यहाँ पे, यहाँ प्लस 2 करेगा, 14 2 16, 16 क्या होता है P होता है, तो LP ऑप्शन में है क्या, देखिए LP ऑप्शन नंबर B। आगे आ गया तो फिर आगे क्यों सॉल्व करें हम, LP ऑप्शन में एक ही है तो यही आ गया, तो आगे क्यों सॉल्व करने जाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व किया देखिएगा, अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता नहीं है, 60 का होता नहीं, 64 होता, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 20 से अगर देखूं तो ये अगर मैं देखूं तो 5 का स्क्वायर होगा या फिर 3 का क्यू होगा, तो अगर मैं 3 का क्यू मानूं 27 माइनस 3 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 का क्यू माने तो 8 हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 का क्यू माना है 1 0, ठीक है, बैठ गया नहीं बैठ गया, देखिए 1 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, क्यू मैं कह रहा हूँ क्यू 64 माइनस 4, ठीक है, हो जाएगा इतना। यहाँ 5 का क्यू होता है कितना होता है 125, 5 20 हो जाएगा। आगे क्या होगा 6 का क्यू हो जाएगा, 6 क्यू माइनस 6, तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू कितना होता है, तो कहेंगे 216 होता है, कितना 216 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 216 में 200 आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखते ही साफ, देखिए जब कोडिंग डिकोडिंग याद रहेगा आपको, देखिए स्क्वायर घन याद रहेगा ना, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं देखूँ 121, हाँ ये 11 क्यू है, 11 को स्क्वायर करीब में है 12 का, ठीक है। देखिए ये क्या है 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 1, चलिए ठीक हो। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 2, ठीक है, ये भी सेट होगा। देखिए ये कितना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है, थोड़ी क्या है 13 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3, ठीक है। आगे जाएंगे, वैसे ये
देखिए 13 का हो गया, ये 14 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, कितना होगा। अब देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256, और 256 में अगर 6 घटाएंगे तो क्या होगा, तो कितना होगा 256 में से अगर 6 घटाएंगे तो 250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा था, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 17 वाले को, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 30, देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है 25, अगर 5 घटा दें तो बन जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, आप प्लस 6 जोड़ दें 42। ठीक है, वैसे देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बन गया। वैसे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 है, और प्लस 8 जोड़ देंगे क्या होगा मेरा 72 हो जाएगा। समझ में आ रहा, सेट हो गया। तो वैसे देखिए 9 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 9 जोड़े 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ कहेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और प्लस 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर 110 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन खत्म हुआ है। हालांकि क्वेश्चन इधर उधर है तो इसलिए नंबर 17 हुआ है, लेकिन टोटल 20 क्वेश्चन हमने लाए थे। और उम्मीद है समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।